हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th एंड 10th का रिवीजन ये चल रहा है, रिवीजन क्लास है। तो 9th एंड 10th के टॉपिक्स में ले रहा हूँ। जैसे 9th में आ जाएगा कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों ने पढ़ी है, कॉन्ग्रुएंसी हमने रिवाइज भी की है। और कॉन्ग्रुएंसी के अंदर अब आप पढ़ेंगे सिमिलरिटी, जो कि आएगा 10th क्लास वालों के लिए काम। तो सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी के बारे में जानेंगे। सिमिलरिटी किस बेसिस पे सिमिलरिटी आप पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन उसमें होंगे, वो हम देखेंगे। 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 9th के लिए इसलिए भी क्योंकि आप 10th में तो चीजें पढ़ोगे ही। ठीक है, तो सिमिलरिटी को जानने से पहले ये हो गया आपके सिमिलर फिगर्स। तो टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। अब देखो, दो सेम फिगर्स हैं, ठीक है। सिमिलर फिगर्स होते क्या है, अब आप देखो दो सेम फिगर्स हैं यहाँ पे। तो सर ये जो दो सेम फिगर्स हैं, सिमिलर फिगर आप देख सकते हैं कि ये भी आपका सिमिलर फिगर है, ये भी सिमिलर फिगर। सेम सिमिलर मतलब एक जैसे हैं, बट नॉट नेसेसरी सेम साइज। उनका साइज जो है सेम नहीं है, शेप भी सेम नहीं है, साइज भी सेम नहीं। इन चीजों पे आप फोकस करेंगे। अब इसमें क्या आएगा, इसमें बात आप एक चीज ये समझें कि जैसे आपके एक पासपोर्ट, एक फोटो आपने खींची, ठीक है, एक पासपोर्ट फोटो है आपकी, और एक आपकी बड़ी फोटो है फ्रेम में जो है, या आप मोबाइल में। तो आप कोई आपको देखेगा तो आपकी वो फोटोज जो है तो सेम चीज, बट एक छोटी है एक बड़ी है, तो वो हो जाती है सिमिलर फिगर। फिर वही बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट की। तो कॉन्ग्रुएंट आपको पता है कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, उस पे देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, तो कॉन्ग्रुएंट 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 फिगर्स क्या होता है सर। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हमारे वो होते हैं जिनका शेप साइज सब इक्वल हो। यानी कि जिसका शेप साइज इक्वल, अगर मैं ये स्क्वायर यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक है, एक स्क्वायर यहाँ पे बना रहा हूं, और मैंने एक दूसरा स्क्वायर यहाँ पे बना दिया, ठीक है। दूसरा स्क्वायर यहाँ पे अगर मैंने बना दिया, ठीक है, जैसे, तो ये दूसरा स्क्वायर मैंने यहाँ बना दिया, देखो दूसरा स्क्वायर है। तो इसी के ऊपर अगर कर दूं तो वो स्क्वायर को इसको छुपा देगा ना पहले वाले को। तो यानी कि एक के ऊपर एक फिगर पूरा आ जाए, यानी कि उसका शेप भी इक्वल हो, साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो, तो वो आपके क्या आ जाते हैं, वो आपके कॉन्ग्रुएंट्स आ जाते हैं। जैसे ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गए, है ना। कुछ भी आप ले लो, सर्कल आप ले सकते हो, ठीक है, सर्कल आप ले सकते हो। तो सर्कल का भी क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ये देखिए। तो ये आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गए जो शेप और साइज में इक्वल है। और ये आपके आपके यहाँ पे सिमिलर फिगर हो गए जो शेप और साइज में इक्वल नहीं रहते हैं, ठीक है, बस सिमिलर रहते हैं। ठीक है, आप फोटो देख लो, एक बैनर में किसी की बहुत बड़ी फोटो लगी, एक छोटी सी फोटो पासपोर्ट साइज है, तो आप लोग देखो जाना जाना पहचाना सिमिलर सी फोटोज लग रही है, तो सिमिलरिटी वो होगी, कॉन्ग्रुएंसी ये होगी। इसको देखें, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। देखो पॉलीगन्स क्या होते हैं, ठीक है, पॉलीगन्स क्या होते हैं आपके पास, आपने पढ़ा हुआ है सर। पॉलीगन जो है, पॉलीगन हमारे पास क्या होता है, पॉलीगन्स क्या आपको बताया, पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो सर पॉलीगन्स, ट्राइंगल भी पॉलीगन है ना। कोई भी क्लोज फिगर जिसको हो, जो भी कोई क्लोज फिगर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। कोई भी क्लोज फिगर हो उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम पॉलीगन ही बोलते हैं, ठीक है ना। कोई भी क्लोज फिगर शेप उसको क्या बोला जाता है, पॉलीगन बोला जाता है, ठीक है। तो कोई भी दो पॉलीगन हो, सेम नंबर्स ऑफ साइड्स के आर सिमिलर। सेम नंबर ऑफ साइड्स की मतलब उन वो सेम होने चाहिए, साइड्स उनकी सेम होनी चाहिए, सेम पॉलीगन्स होने चाहिए। वो सिमिलर कब होंगे, ठीक है, वो सिमिलर आपके कब होंगे, क्या बोल रहे हैं, कब सिमिलर होंगे, आर सिमिलर इफ देयर करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपको करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स बता रखा है। करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो एक के ऊपर एक, यानी इसका अगर करॉस्पॉन्डिंग एंगल मैं आपको यहाँ बोलूं, तो इसका करॉस्पॉन्डिंग एंगल, ए का करॉस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो जाएगा, ए का करॉस्पॉन्डिंग एंगल आपका पी हो जाएगा, आर का करॉस्पॉन्डिंग एंगल क्यू हो जाएगा, और सी का करॉस्पॉन्डिंग एंगल आर हो जाएगा। तो वो आपके क्या होते हैं, आपके यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर। तो उससे करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल तो हमारे कॉन्ग्रुएंट में भी होते थे, तो भी हम एंगल 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 से बोल सकते थे कि वो क्या है, आपका कॉन्ग्रुएंट है। इसमें अलग क्या है, इसमें अलग क्या है, एंड देयर करॉस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। यानी कि जो इनकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो सेम रेशियो और सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। सेम रेशियो मतलब अगर सिमिलर है ना, सिमिलर है बस। आज लाइव सिमिलर कब होगा, जब एक बड़ा एक छोटा होगा, इक्वल होगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपका 15 सेंटीमीटर है, और
ये आपकी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं 1 to 3 सेंटीमीटर हमारे पास है। तो अगर आप देखें यहाँ पे रेशियो की बात हम कर रहे हैं कि भाई ये अब इनका रेशियो सेम कैसे होगा। ठीक है, इनका रेशियो सेम कैसे होगा, अगर मैं रेशियो 10/2 करूं तो ये आ रहा है 2 5 10। अगर मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का ना क्या बोला, करस्पॉन्डिंग साइड्स आ रही है 15/3 करूं तो ये भी आ रहा है 5, और अगर मैं 5/1 करूं तो ये भी क्या आ रहा है 5। तो तीनों का जब रेशियो या प्रपोजल में सेम क्या आया, सेम आया, तीनों का सेम आया ना, यानी कि अगर तीनों साइड्स अगर हमारी क्या है, प्रोपोर्शनल में है, यानी कि ए बी का अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ये आपका बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, तो ये क्या होगा हमारा, ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज द कंडीशन फॉर, ये कंडीशन क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर, दिस इज द कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी। ये क्या है, सिमिलैरिटी की कंडीशन है। जब आपकी साइड्स प्रोपोर्शन में हो तो आप बोल सकते हैं, प्रोपोर्शन या इक्वल हो, दो साइड्स आपकी इक्वल हो तो आप बोल सकते हैं क्या फिगर क्या है, सिमिलर है। ठीक है, इसको कॉपी करें फिर आगे पढ़ेंगे। चले नेक्स्ट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको आप बोलते हैं बीपीटी, और आल्सो इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी इसको बोला जाता है, बट कॉमनली ये बीपीटी नाम से जानी जाती है। ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ, क्या बोल रहा है, क्या ये थ्योरम क्या बोल रही है, इसको नामकरण भी कर देते हैं साथ में, है ना। If a line is drawn parallel to the one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. क्या बोला सर इसने, इसने बोला if a line drawn parallel to one side of a triangle, अगर हमने कोई लाइन, जैसे यहाँ पे आपने देख ली, हमने कोई लाइन यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर दी। ठीक है, लाइन है ये पैरेलल, एक लाइन इस ट्रायंगल के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, यानी कि हम बोल देते हैं if DE is parallel to BC, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल है टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू किसी एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल के टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, और वो लाइन जो है पैरेलली, जो पैरेलल लाइन वो इंटरसेक्ट भी कर रही है दो साइड्स को, है ना, इस साइड के पैरेलल होगी, इन दो को इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये आपका था। और आपका जो है मिड पॉइंट थ्योरम जो आपको आपने पढ़ी है, वो भी आपने 9th क्लास में पढ़ी है, वो भी पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग थी, वो आप मुझे बताएंगे क्या थी, वो आप होमवर्क में बताएंगे क्या थी 9th क्लास में जो आपने पढ़ी है 9th वालों ने। ठीक है, तो डीई अगर सर बीसी के पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं कि एडी अपॉन डीबी is equals to in the other two sides are divided in the same ratio, तो ये जो अदर दो साइड्स हैं, अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के या ट्रायंगल के साइड, तो ये जो लाइन जो पैरेलल है ये साइड्स को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी, अगर ये पैरेलल है तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ एक और ले लो, कोई ट्रायंगल अगर मैं ले लेता हूँ, ये लाइन पैरेलल हो गई। ठीक है, अब ये लाइन जो है पैरेलल है इस लाइन के, तो ये क्या क्या किस किस को कर देगी, तो ये लाइन किस किस को डिवाइड कर रही है, BD अपॉन AD,
इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी। ये क्या हो जाएगा? ये आपकी स्ट्रेंगल की बन जाएगी। आई बात समझ में? इसको कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ये जो है ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, यानी बीपीटी का उल्टा कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है तो सिंपल ही होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है बच्चों? कन्वर्स ऑफ बीपीटी एक चीज यहाँ पे कह रही है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू, चलो एक ट्रायंगल बना देते हैं पहले। ठीक है, तो ये हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी डी ई है, तो इसमें तो अगर बीपीटी होती तो आप क्या बोलते कि सर ये लाइन पैरेलल है। अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। ये हमारा बीपीटी थ्योरम थी, थेल्स थ्योरम थी। इसका कन्वर्स क्या होगा? यहाँ बोलिए, इफ अ लाइन डिवाइड्स, कोई लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। कोई लाइन जो है किसी ट्रायंगल के को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि इफ एडी अपॉन डीबी is equals to AE upon EC है, then the line is parallel to the third side, then वो जो लाइन है जो डिवाइड कर रही हो तीसरी साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। ये क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। ठीक है, ये क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इजी था ना? कोई दिक्कत थी इसमें? कोई दिक्कत नहीं थी। देख लो इसको, फिर आगे। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अगर मैं कॉन्ग्रेंस की बात करूं, कॉन्ग्रेंसी में हमने क्राइटेरिया क्या क्या देखे थे? क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी क्या था? क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी क्या क्या था? एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल साइड, है ना, साइड साइड साइड, और एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, और क्या था भाई? एंगल एंगल साइड और आरएचएस। ये था, ये क्राइटेरिया आपने पढ़े, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है, और एंगल साइड एंगल आरएचएस। ये चीजें हमने इसमें पढ़ी है। ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्राइटेरिया थी। बट सिमिलरिटी के लिए जो क्राइटेरिया, सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए उसके लिए क्राइटेरिया क्या आपका? एंगल एंगल एंगल। तो एंगल 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 यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो यानी कि सर कभी जब एंगल 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 इक्वल होंगे तो दैट मीन्स वो सिमिलरिटी, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने का क्राइटेरिया। तो आइए देखते हैं क्या ये बोल रहा है। इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal and then their corresponding sides are in the same proportion and hence the two triangles are similar। ये बोल रहा है दो ट्रायंगल्स अगर आपके पास है, जैसे ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास यहाँ पे हैं, ये बोल देता है, चलिए बना देते हैं, बना के बता देते हैं। ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, ठीक है, और इनके एंगल्स आपस में इक्वल है। ठीक है, यानी कि ए बी सी ई क्यू आर, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या है? आपस में इक्वल है। मतलब हम मान लेते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर है। अगर ये एंगल इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रायंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, नहीं, इनकी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, नहीं। इफ इन टू ट्रायंगल्स क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल्स में अगर कोई क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आपके इक्वल होते हैं ना सर, तो देन देयर क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इन द सेम, तो उनकी जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स है तो वो सेम रेशियो में हो जाएगी, यानी ए बी की क्रॉसपोंडिंग पी क्यू, बी सी की क्रॉसपोंडिंग क्यू आर और ए सी के क्रॉसपोंडिंग पी आर। ये क्या हो जाएंगे? आपके सिमिलर हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे सर? सिमिलर हो जाएंगे। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्राइटेरिया था एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, कॉपी कर ले इसको। एंगल 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 हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा होगा यहाँ पे दूसरा आप देखो, दो एंगल है तो तीन एंगल से आपके एंगल एंगल दो होंगे, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी। सर पहले दो थे, अब दो, पहले तीन एंगल से सिमिलर प्रूफ कर रहे थे, अब दो से, हाँ दो से भी काम चल जाएगा। कैसे? देखो सिंपल सी बात है, तो सोचने वाली बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर कब होंगे? ठीक है, तो यहाँ भी क्रॉसपॉन्डिंग जो है आपके एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, वही क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स अगर दो, भाई आप खुद सोचो ना, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं आपस में तो तीसरा तो ऑलरेडी इक्वल होगा ना, ए बी सी पी क्यू। मान लो एंगल ए जो है मेरे पास यहाँ पे है 50 डिग्री, ये मेरे पास है यहाँ पे 70 डिग्री। तो अगर ये 50 है दो एंगल, तो सर ये भी 50 है, ये 70 है तो सर ये भी 70 है। तो जो तीसरा एंगल आएगा वो सेम ही तो आएगा, 70 50 120। ये कितना होगा तीसरा वाला? 60 180 होता है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो सर जब ये 70 50 है तो तीसरा भी क्या होगा? ऑटोमेटिकली इक्वल तो होगा। तो यहाँ पे सिमिलर के लिए, यानी कि अगर दो एंगल भी मिल जाए ना, तो दो एंगल से भी हम क्या कर सकते हैं? सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, इफ टू एंगल एंगल सिमिलरिटी, इफ टू एंगल्स आर इक्वल, इफ टू corresponding angles are equal, नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग, आप कोई सी भी एंगल्स, अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपके दो एंगल्स आर इक्वल है, तो देन आपका ट्रायंगल फिर भी क्या होगा? सिमिलर। रिवीजन चल रहा है तो सिमिलर, सिमिलर का साइन ये होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या आपस में सिमिलर है। ठीक है, ये हो गया। चलिए तो पढ़ लिया एंगल 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 एंगल। अब तीसरा हम पढ़ेंगे साइड साइड साइड, यानी कि एस एस एस। सर ये तो हमने उसमें भी पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंस में। कॉन्ग्रुएंस में हम साइड्स इक्वल करते थे, यहाँ रेशियोज इक्वल करेंगे। आइए देखें, if in two triangles side of one triangle are, if in two triangles side of one triangle are proportional to ठीक है, if in two triangles side of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal। ठीक है, तो देन देयर corresponding angles are equal। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये? दो ट्रायंगल ले लेते हैं हम यहाँ से, एक ट्रायंगल ये ले लिया, एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया। ए बी सी पी क्यू। तो ये बोल रहा है अगर दो ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, corresponding साइड्स आएंगी, यानी कि इफ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर रहेगा, तो देन इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हो जाएगा, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये, तो ये भी क्या आपका साइड साइड साइड
If in two triangles, side of one triangle are proportional to the side of other triangles, then their corresponding angles are equal. जब किसी ट्रायंगल में सिमिलर और corresponding angles दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है, वो आपका सिमिलर हो जाता है। ठीक है, कोई ट्रायंगल corresponding साइड्स इक्वल हो, इक्वल नहीं सॉरी प्रोपोर्शनल हो, रेशियो और साथ में एंगल्स इनके आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तो आप क्या बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट में इक्वल होता है, सिमिलर में रेशियोज रहते हैं। तो ये आपका है तीसरा साइड साइड साइड। चलो नाउ ये थी हमारी आज की क्लास। अभी आज थोड़ा बेसिक आपने रिवीजन किया, कल इसमें साइड एंगल साइड भी अब आगे आपको सीखना है। ठीक है, कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे आज। ये 3 रूल्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इनके बारे में थोड़ा रिवाइज करना, सिंपल सी चीज है। कल हो सके तो बीपीटी को प्रूव कैसे करना वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।